क्या कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर कोई अनदेखी, कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें रोके हुए है? आज हम राम वर्मा की किताब रीचार्ज योर लाइफ एट एनएलपी की उन जबरदस्त टेक्निक्स को समझने वाले हैं जो हमारे मन की असली ताकत को अनलॉक करने का राज बताती हैं। देखिए, ये किताब सिर्फ थियरी की बात नहीं करती, बल्कि इसमें बहुत ही सिंपल और कमाल की टेक्निक्स दी गई हैं, जिनसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बदलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। इस किताब की शुरुआत ही एक बड़े कमाल के सवाल से होती है। जरा सोचिए, एक चम्मच नमक अगर उसे एक ग्लास पानी में घोल दें तो पानी कितना खारा हो जाएगा, और वही एक चम्मच नमक अगर एक बहुत बड़ी झील में घुल जाए तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। चुनौतियां तो उतनी ही रहती हैं, सारा फर्क हमारे नजरिए का है। हम अपने मन का दायरा कितना बड़ा रखते हैं, सब कुछ इसी पर टिका है। तो इस सफर में हम इन 5 स्टेप से गुजरेंगे। पहले हम उन चोरों को पहचानेंगे जो हमारी एनर्जी चुराते हैं। फिर अपने मन की शक्तियों को समझेंगे, अपनी ताकत कमजोरियों का एक ऑडिट करेंगे, नेगेटिव सोच को बदलने की टेक्निक सीखेंगे, और आखिर में अपने लिए दमदार लक्ष्य बनाएंगे। तो चलिए पहले कदम से ही शुरू करते हैं। हमारी एनर्जी, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी आगे बढ़ने की जो इच्छा है, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो अंदर ही अंदर हमें खोखला कर देती हैं? ये चोर कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठे हैं। ये हमारी मेंटल एनर्जी को ठीक वैसे ही चूस लेते हैं जैसे कोई हमारी मेहनत की कमाई को उड़ा दे, और नतीजा गुस्सा, डिप्रेशन, अकेलापन, ये सारी भावनाएं हमें घेर लेती हैं और हमारे लक्ष्यों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। क्या ये आवाजें कुछ जानी पहचानी सी लगती हैं? पहली आवाज तो सीधे ही हार मान लेती है, ये हो ही नहीं सकता। दूसरी थोड़ी चालाक है, वो कहती है कि हाँ हो तो सकता है, पर मेरे बस की बात नहीं। और तीसरी, जो शायद सबसे खतरनाक है, वो कहती है कि सब कुछ है मेरे पास, काबिलियत भी है, पर मैं इसके लायक ही नहीं हूं। यही वो अनदेखी दीवारें हैं जो हम खुद अपने चारों ओर बना लेते हैं। तो सवाल ये है कि इन चोरों से लड़ें कैसे? इसका जवाब हमारे मन की बनावट में ही छिपा है। हमें बस अपने चेतन और अवचेतन मन यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के कनेक्शन को समझना होगा। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिक लगाता है, सोचता है, फैसले लेता है, लेकिन असली पावर हाउस तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। ये हमारी सारी यादों, आदतों, विश्वासों का स्टोर हाउस है। यहां तक कि हमारी सांस लेना, दिल का धड़कना, सब यही कंट्रोल करता है। इसीलिए अगर जिंदगी में कोई पक्का बदलाव लाना है तो लॉजिक से ज्यादा इस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को बदलना जरूरी है। अब एक बहुत ही मजेदार बात, हमारा दिमाग दुनिया को जस का तस रिकॉर्ड नहीं करता। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, बाहर की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी 5 इंद्रियों से गुजरकर 3 मेंटल फिल्टर से छनती है, और उसके बाद ही हमारे मन में उसकी एक तस्वीर, एक मतलब बनता है। ये 3 फिल्टर हैं डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन। पहला फिल्टर है डिलीशन। इसका सीधा सा मतलब है कि हम हर चीज पर ध्यान नहीं देते, हम चुनकर ध्यान देते हैं। सोचिए, एक शोर भरी पार्टी में भी हम अपने दोस्त की आवाज साफ सुन लेते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा दिमाग बाकी सारी आवाजों को डिलीट कर देता है। दूसरा फिल्टर है डिस्टॉर्शन, यानी किसी घटना का मतलब ही बदल देना। मान लीजिए बॉस के चेहरे पर तनाव है। एक इंसान सोच सकता है कि वो उससे नाराज है, जबकि हो सकता है कि वो किसी और बात से परेशान हो। मतलब हम अपने हिसाब से चीजों का मतलब बना लेते हैं। और तीसरा है जनरलाइजेशन। अगर किसी को बचपन में कुत्ते ने काट लिया तो हो सकता है वो ये मान ले कि दुनिया के सारे कुत्ते खतरनाक होते हैं। मतलब एक अनुभव के आधार पर एक पक्का नियम बना लेना। और अनजाने में यही तीनों फिल्टर हैं जो उन 3 चोरों को पैदा करते हैं और उन्हें ताकतवर बनाते हैं। तो अब जब हम ये जानते हैं कि हमारा मन इन्फॉर्मेशन को कैसे फिल्टर करता है, तो अगला कदम है अपने अंदर की दुनिया का एक नक्शा तैयार करना। इसके लिए किताब में एक बहुत ही जबरदस्त टूल दिया गया है जिसे पर्सनल ऑडिट कहते हैं। तो सवाल उठता है कि बदलाव की शुरुआत करें कहां से? सबसे पहले हमें अपनी मौजूदा हालत को पूरी ईमानदारी से देखना होगा। क्या हम सच में जानते हैं कि हमारी असली ताकतें क्या हैं? कौन सी कमजोरियां हैं जो हमें रोक रही हैं, और हमारे सामने कौन कौन से मौके हैं? पर्सनल ऑडिट इसी सवाल का जवाब खोजने में मदद करता है। ये पर्सनल ऑडिट बिल्कुल किसी बिजनेस के स्वॉट एनालिसिस जैसा ही है, लेकिन ये हमारी अपनी जिंदगी के लिए है। ये 4 खानों वाला एक ग्रिड है जो हमें अपने अंदर की दुनिया को एकदम साफ साफ देखने में मदद करता है। इसे भरना बहुत ही आसान है।
पहले खाने में अपनी ताकतें लिखिए, वो अच्छी आदतें जो हमारे पास हैं और हम उन्हें रखना चाहते हैं। दूसरे में अपनी कमजोरियां, वो आदतें जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। तीसरे में अवसर, वो चीजें जो हम हासिल करना चाहते हैं। और चौथे में वो खतरे जिनसे हम भविष्य में बचना चाहते हैं। इस ऑडिट की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? ये हमें अपनी कमजोरियों को मौकों में बदलने का रास्ता दिखाता है। जैसे ये कहना कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता एक कमजोरी है, पर अगर हम इसे बदलकर कहें कि मैं बेहतर आत्मविश्वास बनाना चाहता हूं, तो देखिए कैसे पूरी की पूरी एनर्जी ही बदल गई। अब ये एक कमी नहीं, एक लक्ष्य बन गया है। एक बार जब हम अपनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को पहचान लेते हैं, तो अगला कदम है उन्हें बदलने का। ये बिल्कुल अपने अंदर के उन ड्रैगन से लड़ने जैसा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते आए हैं। दर्दनाक यादें असल में क्या है? बस हमारे दिमाग में स्टोर हुई कुछ इन्फॉर्मेशन। घटनाएं तो कब की बीत चुकी हैं, लेकिन उनका जो इमोशनल असर है, उसका नक्शा अभी भी मौजूद है। एनएलपी हमें उसी नक्शे को बदलने के तरीके सिखाता है, ताकि हम उस उलझे हुए जाल को सुलझाकर एक साफ और शांत तस्वीर बना सकें। किताब में एक बड़ी ही सिंपल सी टेक्निक दी है। किसी पुरानी दर्दनाक याद के बारे में सोचें। अब कल्पना करें कि हम उसे दूर से देख रहे हैं, जैसे वो एक टीवी पर चल रही कोई फिल्म हो। अब मन में एक रिमोट सोचें और उसकी आवाज़ को बिल्कुल ज़ीरो कर दें। फिर उस तस्वीर को कलर से ब्लैक एंड वाइट कर दें। अब इस शांत और बेरंग फिल्म को शुरू से अंत तक देखें। आप महसूस करेंगे कि इसका इमोशनल असर लगभग खत्म हो गया है। अच्छा, अपने अंदर की दुनिया को साफ करने और उसे एक नई दिशा देने के बाद अब बारी है बाहरी दुनिया में कुछ नतीजे हासिल करने की। और इसके लिए हमें असरदार लक्ष्य बनाने होंगे। लक्ष्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्या चाहिए, बल्कि ये गहराई से समझना है कि उसे क्यों चाहिए। यही क्यों हमारी असली मोटिवेशन है, जो मुश्किल वक्त में भी हमें आगे बढ़ाएगी। इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं और रास्ते में क्या रुकावटें आ सकती हैं, ताकि इस सफर की एक बेहतर प्लानिंग की जा सके। तो पावरफुल गोल्स बनाने के कुछ सिंपल से नियम हैं। अपने लक्ष्यों को हमेशा पॉजिटिव तरीके से बोलें, जैसे मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, ना कि मैं बीमार नहीं रहना चाहता, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं शब्द को प्रोसेस नहीं करता। उन्हें स्पेसिफिक बनाएं, कब तक, कहां, किसके साथ। और सबसे जरूरी, बड़े लक्ष्यों को हमेशा छोटे छोटे कदमों में तोड़ लें, ताकि सफर मुश्किल ना लगे और हम मोटिवेटेड रहें। तो एनर्जी के चोरों को पहचानने से लेकर अपने मन को समझने, कमजोरियों को मौकों में बदलने और फिर पावरफुल लक्ष्य तय करने तक अब चाबी हाथ में है। सवाल बस इतना है कि इन औजारों के साथ अब अपने जीवन की कौन सी नई कहानी लिखी जाएगी।